हेलो गाइस। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नल। सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और electrical current that carries data from one system or network to another। सिग्नल्स क्या होते हैं? ये एक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो कैरी करता है डाटा को किसी एक सिस्टम से या किसी नेटवर्क से और कहाँ तक पहुंचाता है? अनदर सिस्टम टू नेटवर्क। ठीक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो किसी सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना डाटा को, या फिर किसी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना। उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? उस करंट्स को हम क्या बोलते हैं? सिग्नल। In electronics, a signal is often a time varying voltage that is also an electromagnetic wave carrying information, though it can take on other forms such as current. Information convert into an electrical form suitable for transmission is called a signal। सिग्नल क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म स्टेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। कि इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उससे हम क्या बोलते हैं? सिग्नल। ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। दो टाइप के हमारे सिग्नल्स होते हैं। क्या? एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? एंड एनालॉग सिग्नल्स इज द टाइम वेयरिंग एंड जनरली बाउंड टू ए रेंज। और ये क्या होता है? टाइम वेयरिंग होते हैं और किसी रेंज से बाउंड होते हैं, जैसे +12 वोल्ट से -12 वोल्ट तक। बट देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं विद इन दैट कंटिन्यूस रेंज। एक कंटिन्यूस रेंज के अंदर इनफाइनाइट हमारी वैल्यूज होती हैं। देखो, जैसे हमने एक तरफ एम्पलीट्यूड ले रखा है, एक साइड टाइम ले रखा है, कंटिन्यू हमारे क्या कर रही है? कर रही है फ्लो, डाटा करंट पास हो रहा है उसके अंदर से। व्हेन प्लॉटेड ऑन ए वोल्टेज वेस्ट टाइम ग्राफ एज एनालॉग सिग्नल शुड प्रोड्यूस ए स्मूथ एंड कंटिन्यूसली कर्व। अब आपको एक चीज दिख रही है कि कंटिन्यूसली और स्मूथ हमारी क्या चल रही है? कर्व बन रही है ना सिग्नल्स के अंदर। एनालॉग सिग्नल के अंदर दे शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रिक्ट वैल्यू चेंजेस। ठीक है, जैसे ह्यूमन वॉइस। समझ में आया? डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स कैन हैव ओनली ए लिमिट्स। उसकी कुछ लिमिट्स हो सकती है ना। लेकिन तब की हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या होता है? कंटिन्यू होता है ना। एक वेव की फॉर्म में स्मूथ होता है। नंबर ऑफ वैल्यूज देखो, अब डिजिटल के अंदर है ना अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। पहले ये वैल्यू था, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ये। तब कि हमारा एनालॉग जो है उस सिग्नल, उसके अंदर वैल्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं होती। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म में होता है ना। एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यू वेव की फॉर्म में होता है, तबकि डिजिटल हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्ट डाटा होता है ना। और किसकी फॉर्म में होता है? 0 और 1। अब देखो, जैसे इस ग्राफ के अंदर ये क्या था? 0, यहाँ पे 1, ये 0, ये 0 1 0 1 है ना। नेक्स्ट है चीफ। एनालॉग जो है वो चीफ होता है, तबकि हमारा ये जो डिजिटल होता है वो ज़्यादा चीफ नहीं होता। जो एनालॉग सिग्नल है वो चीप होता है, और तबकि जो डिजिटल है वो एक्सपेंसिव होता है ना। साइज लिमिटेशन होती है हमारी एनालॉग की, और इसका कोई भी साइज लिमिट नहीं होता। कैन बी डिस्ट्रॉयड विद नॉइस।
अब देखो एनालॉग सिग्नल है किसी नॉइज से डिस्ट्रॉय हो सकता है वेरी बात, सिंपल सी बात है। जैसे बंदा कोई बोल रहा है, बीच में कोई बोल दे तो डिस्टर्बेंस हो ही जाएगी, है ना। तब कि जो हमारा डिजिटल डाटा है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। हायर एरर रेट, और एनालॉग सिग्नल के अंदर एरर के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, तबकि इसमें कम होते हैं। इट हैज़ मैनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। स्लो ट्रांसमिशन होता है, तबकि हमारा जो डिजिटल सिग्नल है उसके अंदर क्या होते हैं, फास्ट ट्रांसमिशन होता है। द वेव passes through and include an infinite number of values analog its path. Each value can be any number. It is often as a simple as 0 1। और तब की डिजिटल के अंदर क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में हमारी वैल्यूज होती हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या होता है। एनालॉग सिग्नल हमारा कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में होता है, तबकि डिजिटल जो है वो एक डिस्क्रीट डाटा होता है 0 और 1 की फॉर्म में। और एनालॉग सिग्नल हमारा चीप होता है, डिजिटल सिग्नल हमारा एक्सपेंसिव होता है। एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारे जो साइज लिमिटेशन है, तबकि डिजिटल के अंदर कोई भी साइज लिमिटेशन नहीं होती। एनालॉग सिग्नल हमारा डिस्ट्रॉयड हो सकता है और डिजिटल नहीं हो सकता। इसके अंदर ज़्यादा रेट होते हैं एरर आने की एनालॉग के अंदर, है ना। और स्लो ट्रांसमिशन होती है, और जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या था, मेन डिफरेंस था डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। फिर क्या आता है कि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं। दोनों हैं, पीरियोडिक भी और नॉन पीरियोडिक भी, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड पैटर्न्स, जो किसी भी पैटर्न को कंटिन्यू क्या करे, रिपीट करे, उसे हम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। जैसे ए पीरियोडिक सिग्नल completes a pattern within a limited time refers to as period and repeat that pattern over subsequent identical periods that repeated over any time। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न होता है लिमिटेड टाइम के अंदर, क्या करता है वो अपने आप को रिपीट करता है उस पैटर्न को एक सीक्वेंस के अंदर, सब सीक्वेंस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स बोलते हैं। नॉन पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, ए नॉन पीरियोडिक सिग्नल कैन चेंजेस विदाउट फॉलोइंग पैटर्न और एनी साइकिल दैट रिपीट्स ओवर एनी टाइम। यहाँ पे नो रिपीटेटिव पैटर्न्स, कोई रिपीटेटिव पैटर्न्स नहीं होता, आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। देखो पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से रिपीट हो गया, है ना, सब्सिक्वेंस की फॉर्म में, फिर ऐसे ये हमारा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एक पैटर्न को, तबकि इसमें कोई भी रिपीट नहीं होती है सेम पैटर्न्स की। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न था फिर चेंज हो गया, है ना। अब जो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल विच रिपीट आफ्टर ए फिक्स टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। समझ में आया कि पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, कि अपने आप को लगातार किसी फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना क्या कहलाता है, हमारा पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल कहलाता है। ए पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल कैन डिवाइड इनटू सिंपल और कंपोजिट सिग्नल। जो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कंपोजिट और सिंपल। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। सिंपल पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, साइन वेव होता है, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज इनटू फर्दर सिग्नल्स। कि सिंपल पीरियोडिक सिग्नल जो होता है वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होता सिग्नल्स के अंदर। कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर क्या होता है, इट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स, इसके अंदर मल्टीपल साइन वेव्स होती हैं। चलो इनको डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना, हमारे साथ बने रहना।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ गया हमारा सिंपल सिग्नल्स या साइन वेव। ए साइन वेव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब देखो एक टाइम हमने ग्राफ लिया है, एक टाइम वैल्यूज होगी, एक टाइम टाइम हो गया। अब देखो वेव की फॉर्म में कर रहा है ना कंटिन्यूस। अब साइंस वो हमारी साइन होगी। ए साइन वेव कैन बी रिप्रेजेंट बाय 3 पैरामीटर्स। साइन वेव है उसको हम 3 पैरामीटर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द पीक, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। पीक एंड एम्पलीट्यूड्स क्या होता है? द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट इंटेंसिटी या प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी इट कैरीज। क्या होता है? जो हमारी हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? हमारी पीक एम्पलीट्यूड। जैसे देखो ये वेव थी, इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो गया? हमारा पीक हाईएस्ट एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया? पीक एम्पलीट्यूड हो गया। इज नॉर्मल मेजर्ड इन वोल्ट्स। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? पीक एम्पलीट्यूड्स को वोल्ट्स के अंदर मेजर करते हैं। पता चल गया पीक एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड्स का पीक पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, और इसको हम वोल्ट्स के अंदर मेजर करते हैं। और लो कौन सा होता है? जैसे हमारी ये वेव्स थी, इसके अंदर जो पीक पॉइंट होता है, लो पीक पॉइंट से होता है, वो क्या हो गया? पीक एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ए पीरियड रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम। पीरियड किसको रेफर करता है? किसी अमाउंट ऑफ टाइम्स को। इन सेकंड ए सिग्नल नीड टू कंप्लीट वन साइकिल। कि किसी भी सिग्नल को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, उसे क्या बोलते हैं? हम पीरियड्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हुए, वो क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आया? पीरियड्स क्या होते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने अमाउंट ऑफ टाइम, कि एक सिग्नल को एक सेकंड के अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगा, उसे हम पीरियड्स कहते हैं। ए पीरियड रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड ए सिग्नल नीड्स टू कंप्लीट वन साइकिल। कि सिग्नल को कंप्लीट करने, सिग्नल को अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, उस एक इन सेकंड, एक सेकंड्स में कितना टाइम लगा, उससे क्या बोलते हैं? हम पीरियड्स। और फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन सेकेंड। और वन सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हुए, वो क्या कहलाती है? हमारी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और अब हमने देखा फ्रीक्वेंसी और पीरियड्स हैं वो आपस में क्या है? इन्वर्स हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ गया हमारा फेज। फेज क्या होता है? फेज रेफर टू द पोजिशन of the wave form relative to the time zero. It is measured in degree or radian. फेज को हम डिग्री और रेडियन की फॉर्म मेजर करते हैं। फेज डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द वेव फॉर्म रिलेटिव टू टाइम। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ए सिंपल सिग्नल can travel in a period. It binds the period and frequency of a simple wave to the propagation speed of the medium. कि जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? प्रोपेगेशन ऑफ स्पीड इनटू पीरियड्स। क्या होता है हमारा? वेवलेंथ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? कंपोजिट सिग्नल। सेकंड टाइप था हमारा सिग्नल का कंपोजिट सिग्नल। क्या होता है? Any composite signal is made up of many simple sine wave। कि बहुत सारी साइन वेव से जो बना हुआ जो सिग्नल होता है वो हमारा क्या होता है? कंपोजिट सिग्नल। A periodic composite signal can be decomposed in a series of simple sine wave with discrete frequency which has integer value। कि जो हमारा कंपोजिट सिग्नल होता है उसको वो डिकम्पोज हो सकता है सीरीज के अंदर सिंपल साइन वेव की फॉर्म में।
किसमें, वो एक इंटीजर की वो जो वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर भी हो सकती हैं। A non-periodic composite signal can be decomposed into an infinite number of simple sine waves with continuous frequency that have real values। ठीक है, नॉन पीरियोडिक के अंदर क्या होता है कि कंपोजिट सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल साइन वेव विद continuous frequency that have real values। ठीक है, a signal mode of many simple sine wave is called composite signal। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा a signal frequency sine wave is not useful in data communication। We need to send a composite signal made of many simple sine waves। A composite signal can be periodic or non-periodic। ठीक है, कंपोजिट सिग्नल पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक कुछ भी हो सकता है। पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं, कैन बी डिकम्पोज इनटू ए सीरीज ऑफ सिंपल साइन वेव्स विद दैट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, है ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या हो गया हमारी बैंड। बैंड बैंड विड्थ क्या होती है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन ए कंपोजिट सिग्नल इज कॉल्ड बैंड विड्थ। की द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन इन ए कंपोजिट सिग्नल, कंपोजिट सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ये क्या होती है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं हमारे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ए सिग्नल कैन टेक ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू। ए डिजिटल signal can have more than two levels। In this case, we can send more than one byte for each level। अब देखो हम डिजिटल सिग्नल देखते हैं टू लेवल्स के अंदर। लेवल फर्स्ट ये है हमारा, लेवल सेकंड ये 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिट रेट। बिट रेट क्या होता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका